हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 अनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने पहले पढ़ लिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको आप मार्क कर लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, डी एफ ये तीन जो है ये मिड पॉइंट है इन तीन साइड्स के, ठीक है। शो दैट, अब मुझे ये बताना है कि BDF एक पैरेललोग्राम है और DF का एरिया 1/4 है ABC की और एरिया ऑफ BDF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। बस गिवन इतना ही है कि तीन मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं तीन साइड्स के। पहले इसका बेटा गिवन लिख लेते हैं। तो यहां देखिए बेटा गिवन क्या है, D, E और उसके अलावा F जो है ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के, BC, CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है, उसको बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा प्रूफ पे चलते हैं। अब इसका प्रूफ समझिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बेटा एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहती है, अगर कोई लाइन मिड पॉइंट को जोड़ती है तो वो सामने वाली के पैरेलल होती है और लेंथ में हाफ होती है, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है बेटा कि F और E दोनों मिड पॉइंट है, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो अपने सामने वाली के पैरेलल होगी। हाफ वाला मैं रिजल्ट यूज नहीं करूंगा, पैरेलल वाले से काम चल जाएगा। तो ये इसके पैरेलल है, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस जो आपका E और F है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के हैं बेटा, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो EF है ये पैरेलल होगा BC के। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, क्लियर है। अब लिखने को बेटा मैं ऐसा भी लिख देता कि EF पैरेलल BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने जानबूझ के बेटा लेंथी थोड़ा सोल्यूशन बताता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए चीजें कैसी हो रही है। शॉर्टकट नहीं करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे लेकिन समझ पूरा आना चाहिए। इसी तरह से बेटा ये लाइन जो है ये भी मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो ये भी अपने सामने वाले क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे EF जो है अगर इस पूरे के पैरेलल है तो EF आधे की पैरेलल होगा, फर्क तो ना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो EF है इट इज पैरेलल टू BD। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे हम लिखेंगे बेटा सिमिलरली, इसी तरह से वी कैन प्रूव, हम साबित कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट कि आपका जो DE साइड है इट इज पैरेलल टू BF। ये रख लेंगे सेकंड। अब देखो बेटा ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो फिगर क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो आपके पास BDEF जो है इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया। तो फर्स्ट पार्ट ये था बेटा कि BDF इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल लिख रहा है DF। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, उसको दो ट्रायंगल्स में बांटेगा और दोनों का एरिया बराबर होता है। ये भी इसकी थ्योरम है। तो मैं लिख सकता हूं इसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ BDF जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF है। और ये दोनों जो है हाफ पोर्शन है किसके, एरिया ऑफ BDEF, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने यूज करना है, इसको मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, मार्क कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा कि BDF पैरेललोग्राम है। अब देखो क्या बताना है, एरिया ऑफ DEF जो है 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा सिमिलरली मैं ये साबित कर सकता हूं क्योंकि ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो इसके पैरेलल है, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो इसके पैरेलल है। तो ये वाला फिगर जो दिख रहा है आपको इस साइड वाला कोऑर्डिनेटर, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम। ये इसका डायगोनल है तो फिर ये दो एरिया भी बराबर होंगे। प्रूफ नहीं करना है, बस सिमिलरली लिखना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा। अब यहां देखो बेटा सिमिलरली इसी तरह से अगर हम चलेंगे तो वी कैन प्रूव दैट, क्या साबित कर सकते हैं बेटा, कि जो आपका एरिया ऑफ DEF जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ
DEC। ठीक है जी, ये बन गया आपका 4। आगे चलते हैं बेटा, इसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा AFDE, और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ AEF। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 5। अब 3, 4 और 5, यहां से मुझे क्या पता चला बेटा कि DF इसके बराबर है, DF इसके बराबर है, DF इसके बराबर है, तो सारे आपस में क्या बन गए, बराबर बन गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा फ्रॉम 3rd आ गया, 4 आ गया एंड 5। यहां से हमें क्या मिला, वी गेट ये चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल रहने देते हैं, सीधा नाम लिखते हैं। एरिया ऑफ, ये आ गया बेटा BDF इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC और इक्वल्स टू एरिया ऑफ AEF। ये चारों आपस में बराबर आ गए। ठीक है, अब देखो बेटा यहीं से हम चलेंगे पार्ट 2 पे। कैसे चलेंगे, अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूं, एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEC प्लस एरिया ऑफ AEF, इन चारों को अगर ऐड कर दूं बेटा, आप देखो चारों ट्राइंगल अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चारों अगर प्लस कर दूं क्या बन जाता है बेटा, ABC बन जाता है मेरे पास। अब ये चारों के चारों आपस में बराबर है, तो चारों की जगह मैं DEF लिख दूं, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ BDF, सॉरी मुझे तो DEF बताना है ना, तो सारी जगह DEF लिखना आपको। ठीक है, एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ, ये भी आ गया DEF प्लस एरिया ऑफ DEF, यहां भी आ गया एरिया ऑफ DEF, यहां भी आ गया, और ये बन गया एरिया ऑफ ABC। ठीक है जी, अब ये कितने बार लिखा है बेटा, 4 बार लिखा है, तो इसको लिख लेंगे 4 टाइम एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC। तो जो एरिया है बेटा DEF का वो आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये हो गया आपका पार्ट 2 भी प्रूफ। ठीक है जी, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। थर्ड देखिए बेटा कैसे प्रूफ करेंगे कि जो BDF है वो 1/2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हम यहीं से प्रूफ करेंगे। ये है मेरे पास एरिया ऑफ DEF, बस 2 लाइनें लगेंगी, सोल्यूशन आ जाएगा। यहां देखो बेटा, यहां मैंने लिखा हो कि DF किसके बराबर है, 1/2 एरिया BDF है ना। तो इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूं, ये आ गया बेटा 1/2 एरिया ऑफ BDEF, और यहाँ पे क्या है 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चली मुझे, फ्रॉम 3। ठीक है, ये भी लिख देते हैं साथ में, ये कट जाएगा 2 से। तो यहां पे देखो बेटा क्या आएगा, एरिया ऑफ BDEF इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ABC, और यही तो मुझे प्रूफ करना है बेटा। यही था ना थर्ड पार्ट आपका, BDF इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ABC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आपने बेटा सेम ऐसी सीक्वेंस में चलना है, 100% एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आना ही आना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको फिगर दे रखा है, AC और BD जो है ये डायगोनल है कोऑर्डिनेटर ABCD के। ठीक है, एक ABCD कोऑर्डिनेटर, उसके 2 डायगोनल मुझे दे रखे हैं, आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और OB और OD ये दोनों बराबर है, ये मुझे इसमें गिवन है। ठीक है जी, आगे बेटा इफ AB इक्वल टू CD, और AB और CD 2 कट लगा देते हैं, ये और ये दोनों भी आपस में बराबर है। बाकी ये सब मुझे प्रूफ करना है। पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन देखिएगा, आपको कोऑर्डिनेटर दे रखा है, एक कोऑर्डिनेटर जिसका नाम बेटा ABCD, इन विच, जिसमें आपके जो डायगोनल हैं, डायगोनल्स, ये आगे डायगोनल्स कौन कौन सा है, AC और BD, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट
एट ओ, और उसके अलावा बेटा OB जो है वो OD के बराबर है, और दूसरा आपका AB जो है वो CD के बराबर है। ये सारा मुझे गिवन में दिया था बेटा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। टू प्रूफ लंबा चौड़ा उसको लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। थोड़ा सा मुझे काम खुद भी करना पड़ेगा इस डायग्राम में, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या काम करना है, यहां से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, एक यहां से एक यहां से करना है, ठीक है जी। इसको एम रख लेते हैं, इसको एन रख लेते हैं, और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे, यहां लिखते हैं बेटा ड्रॉ जो आपका DN है, इट इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड दूसरा है BM, ये भी परपेंडिकुलर है AC। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये छोटी छोटी ट्रायंगल लूंगा मैं, ये वाला, एक ये वाला लूंगा, एक ये वाला लूंगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कैसे होगा ये देखना बेटा। इन ट्रायंगल, एक का नाम है डॉन DON, एंड ट्रायंगल BOM। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो, एक तो बेटा OB जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर, ये मुझे गिवन में दे रखा है। दूसरा बेटा एंगल 90 डिग्री है, वो भी दे रखे हैं। एंगल DNO इक्वल्स टू एंगल BMO। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो बेटा, ये यहाँ पे दो लाइनें कट कर रही हैं, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लिख सकते हैं एंगल DON इक्वल्स टू एंगल BOM। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट, और यहां आ गया एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल है BON वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOM बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, दो एंगल है, एक साइड क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि जो साइड थी वो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही थी, इसलिए AS से यहाँ पे नहीं लगेगा। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहां से मैं क्या लूंगा बेटा, एक तो ये एंगल, इसको 1 मार्क कर लेता हूं, इसको 2, ये दोनों बराबर ले लेता हूं, और DN और BM इसको बराबर ले लेता हूं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, उसके अलावा बेटा DN जो है इक्वल्स टू BM, ये आ गया मेरा बाय CPCT, ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं बेटा, यहां पर पार्टीशन कर लेते हैं। अब देखो बेटा, अब क्या करूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, पहले ये लिए थे ना छोटे छोटे, अब ये बड़े वाले टिक कर देता हूं। इन ट्राइंगल, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल DNC एंड ट्राइंगल BMA या AMB, बोलो एक ही बात है। इन दोनों ट्राइंगल में एक तो देखो बेटा डबल कट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब AB जो है वो CD के बराबर है, ये मुझे गिवन में दे रखा था, एक हो गया। दूसरा बेटा अभी प्रूफ किया कि DN जो है वो BM के बराबर है, इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, दो हो गया। और तीसरा देखो बेटा एंगल 90 डिग्री का है ना, एंगल DNO इक्वल्स टू एंगल BMA, रीजन है बेटा ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा। देखो क्या क्या यूज किया, एक तो ये एंगल यूज किया मैंने 90 डिग्री, और फिर उसके सामने वाला साइड भी मैंने यूज किया, तो फिर क्या लगेगा, RHS क्राइटेरिया। देयरफॉर ये आपका ट्राइंगल है DNC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMA बाय RHS क्राइटेरिया। अब यहां से भी कुछ ले लेंगे बेटा, तो क्या करते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर ले लेता हूं, ये एंगल 3 एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये ले लेते हैं बाय CPCT। और एक और चीज बेटा, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनका एरिया आपस में बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया है DNC का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ BMA। इसी तरह से बेटा यहां पे भी लिख देता हूं कि जो एरिया आएगा आपका DON डॉन का इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOM, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
इसको दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, DOC, और ये ऐड होगा तो बनेगा AOB, है ना। एडिंग कर लेते हैं 1 and 2 डॉन, और यहाँ पे D and C, ठीक है। एडिंग, ऐड कर लेंगे बेटा 1 and 2, वी गेट, तो क्या बनेगा बेटा, जब इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DON प्लस एरिया ऑफ DNC। लेफ्ट साइड लेफ्ट से करनी है, राइट साइड राइट से। यहाँ पे आ गया आपका BOM इक्वल्स टू एरिया BOM प्लस एरिया BMA। जब ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एरिया DOC इक्वल्स टू एरिया AOB, ठीक है जी। मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो गया इनका एरिया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, DOC AOB। एक तो ये हो गया, अच्छा ये भी पूछा गया था, ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा चाहिए DCB और ACB। अब DCB और ACB कैसे बराबर करेंगे वो देखो। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में ये एरिया कॉमन आ रहा है, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ दोनों में। एडिंग, क्या करेंगे, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC टू बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देता हूं। तो यहां बनेगा एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC, ठीक है। मैंने इसमें ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा, BCD, इसमें ये ऐड किया तो बन गया ABC। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ, दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा DCB, जब BCD लिखो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC, ठीक है। पार्ट 2 यही था आपका, DCB और ABC इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे थर्ड में बोला गया कि DA जो है पैरेलल CB। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और यहाँ लिया था एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ना। अगर मैं इनकी एडिंग कर दूं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर था बेटा, एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4। अगर मैं इनकी एडिंग कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो यहां बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 3 ऐड किया तो बन गया एंगल D, तो इसको हम लेंगे CDB, ऐसे नाम देते हैं, D नहीं आएगा, D तो कंप्लीट है। एंगल C यहां पे आएगा CDB इक्वल्स टू एंगल, और ये आ गया पूरा एंगल जिसका नाम है ABD, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। अब आप देखो बेटा, ये Z बन रहा है और ये वाले एंगल बराबर है। ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बराबर हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर मेरा जो AB है इट इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो बोला गया था मुझे DA पैरेलल CB और ABCD से पैरेलल। अब यहां देखो बेटा, ये साइडें बराबर भी थी, अभी हमने पैरेलल भी प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब आपका ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक चीज तो होगी। अब बताना कि DA जो है वो पैरेलल है CB के, ठीक है। ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। अब उसके लिए क्या करेंगे, मुझे अभी मैंने प्रूफ किया यहाँ पे ये कि ये दो ट्राइंगल है बेटा, एक है DCB एक है ABC, दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है। तो ये भी एक थ्योरम बेटा, अगर दो ट्राइंगल का एरिया बराबर हो, बेस सेम है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहीं पे कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। आपने ये लाइन लिखनी है, उसका क्या लिखना है बेटा, हैव सेम बेस। इनका बेस भी सेम है जिसका नाम क्या है, BC। अब इन दोनों का एरिया बराबर है, बेस भी सेम है, तो बाय थ्योरम देयरफॉर आपका जो DA है इट इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरम अगर आती है ना, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया दे रखा है, बस बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए थ्योरम की। क्वेश्चन क्या कहता है, D और E जो है ये पॉइंट दिए साइड AB पे, ये
डी और ई 2 पॉइंट आ गए 2 साइड्स पे, और ये दे रखा है कि एरिया ऑफ डीबीसी, डीबीसी का जो एरिया है ये आ गया आपके पास ये वाला ट्राइंगल, और ईबीसी का एरिया, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। और मुझे क्या बताना है कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है बेटा, मैंने थ्योरम पढ़ रखी है। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम हो जाए, दोनों का एरिया भी बराबर है और बेस भी सेम है, तो फिर वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं, तो डी पैरेलल बीसी खुद ब खुद ही हो जाएगा। बस दो कंडीशन होनी चाहिए, एरिया बराबर और आपके पास बेस सेम होना चाहिए, है ना। अब यहां देखो बेटा, पहले गिवन लिख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ट्राइंगल दिया है ए बी सी इन विच, जिसमें डी और ई, डी और ई जो है ये पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, कौन कौन सी साइड्स पे है, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा क्या दे रखा है बेटा कि एरिया जो है डी बी सी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई बी सी। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ में। टू प्रूफ देखिए क्या है बेटा इसका, कि जो डी ई है वो पैरेलल बताना है मुझे बीसी के। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ में कुछ नहीं है बेटा, बस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अब यहां देखो बेटा, सिंस यहां लिख लेते हैं, मुझे पता है कि जो एरिया है डी बी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ई बी सी, एक तो ये पता है मुझे, ठीक है। और दूसरा बेटा ट्राइंगल जो है ये आपका डीबीसी एंड ईबीसी ये लाइज करते हैं, लाइज ऑन सेम बेस, जिसका नाम क्या है बीसी। तो देयरफॉर ये जो आपका लाइन है डीई इट इज पैरेलल टू बीसी, इसको लिख लेंगे बाय थ्योरम। और यही मुझे बेटा पता करना था, हैंस प्रूव्ड, ये आ गया हैंस प्रूव्ड। अब देखो बेटा, जितनी भी थ्योरम होती है ना उनकी रिजल्ट आपके माइंड में अच्छे से होने चाहिए, क्वेश्चन निकालना फिर बड़ा आसान हो जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है इसका डायग्राम, और ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपको। एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, ये एक लाइन है बेटा, मैं मार्क कर देता हूँ। ये लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। मैं गिवन साथ साथ में लिख लेता हूँ, नहीं तो क्लब हो गया ना तो बड़ा कंफ्यूज करेगा। गिवन देखो बेटा क्या है कि एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, उसके अलावा बीई ये आ गया आपका बी, इस पे डबल कट लगा देते हैं। ये किसके पैरेलल है बेटा, एसी के ना, तो एसी पे भी डबल कट लगा देते हैं, ये डबल कट आ गया। उसके अलावा बेटा बीई जो है पैरेलल है एसी के, दो हो गया। फिर सीएफ, इस पे 3 कट लगा लेते हैं, और ये किसके पैरेलल है, एबी के, ये आ गया आपका एबी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि जो आपका सीएफ है इट इज पैरेलल टू एबी। ये सारा मुझे गिवन था। मुझे क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी ई का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है जी, चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब इसका प्रूफ देखिएगा। अब देखो बेटा, एक्स वाई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो यहां लिखते हैं बेटा सिंस आपका जो एक्स वाई जो है इट इज पैरेलल टू बीसी, एक हो गया। और ये वाली लाइन बीई ये किसके पैरेलल है, एसी के। बीई जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, एसी के। अब ध्यान देखना बेटा, ये लाइन जो है एक्स वाई बोलो पैरेलल या ई वाई बोलो एक ही बात है, ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो ई बी सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्राइंगल है ए ई बी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम आ गया ये वाला, और ये आपका ट्राइंगल आ गया। दोनों का क्या है, बेस सेम है ई बी, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है। तो फिर क्या होता है बेटा, अगर तो दोनों ट्राइंगल हो, दोनों का एरिया बराबर, दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया बराबर, लेकिन अगर एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम है तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ लिखा जाता है ना।
तो यहाँ लिखेंगे बेटा आपका जो आपका पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है बेटा ई बी सी वाई, एंड दूसरा है ट्राइंगल जिसका नाम है ए ई बी, हैव, इनका सेम बेस है, सेम बेस जिसका नाम क्या है बीई, एंड उसके अलावा एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें थी बेटा बीई पैरेलल ए सी। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया है ट्राइंगल ए ई बी का इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम जिसका नाम था ई बी सी वाई। रीजन क्या है बेटा बाय थ्योरम। ये सारे का सारा मुझे थ्योरम से पता चला, इसको रख लेंगे फर्स्ट। ठीक है जी। इसी तरह से देखो बेटा ये तो पैरेलल है ही, अब ये साइड इसके पैरेलल है, एक्स वाई इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरा क्या बन गया पैरेललोग्राम। आल्सो एक्स वाई जो है इट इज पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई लिखो या एक्स एफ लिखो एक ही बात है, ठीक है। और उसके अलावा ये साइड जिसका नाम सी एफ है, सी एफ ये किसके पैरेलल है बेटा ए बी के। अपोजिट साइड पैरेलल है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल, तो ये पूरा फिगर बी सी एफ एक्स ये पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर बी सी एफ एक्स इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आगे देखो बेटा ये वाला जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जिसका नाम है बी सी एफ एक्स एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इनका सेम बेस है, हैव सेम बेस जिसका नाम क्या है सी एफ, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें हैं वो सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर फिर से एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम है ए सी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स। कहां से पता चला बेटा बाय थ्योरम, और इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आल्सो आगे देखो बेटा अभी तक क्या प्रूफ किया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अगर मैं बता दूं बेटा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही मुझे पता करना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा आल्सो यो मेरे पास पैरेललोग्राम था, पहला पैरेललोग्राम उसका नाम था ई बी सी वाई, पैरेललोग्राम ई बी सी वाई, एंड दूसरा जो पैरेललोग्राम है बी सी एफ एक्स है ना, एक ये आ गया ई बी सी वाई, दूसरा आ गया बी सी एफ एक्स। दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, हैव सेम बेस, इनका सेम बेस है जिसका नाम है बी सी, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन है बेटा बी सी पैरेलल ई एफ। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं दोनों पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा, एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी वाई जो होगा इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम बी सी एफ वाई। ये भी कहां से पता चलता है बाय थ्योरम। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बेटा पहली कहती है कि ये इसके बराबर है, दूसरा कहता है इसके बराबर, तीसरा कहता है ये दोनों आपस में बराबर है। अब इनके राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए ई बी या ए बी बोल लो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।